निशा बांगरे इस नाम ने पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश की सियासत को खूब गर्मा कर रखा, लेकिन अब इस नाम को एक नया मोड़ मिला है। कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाली एसडीएम निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो गया, लेकिन इस मंजूरी ने निशा को कश्मकश में डाल दिया। उनका इस्तीफा तब मंजूर हुआ जब कांग्रेस आमला सीट से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी थी। निशा आमला से ही चुनाव लड़ना चाहती थी और कांग्रेस भी यही चाहती थी, लेकिन जब लंबे इंतजार के बाद सरकार ने निशा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो फिर आखिर में कांग्रेस ने यहां से मनोज मालवीय को प्रत्याशी बनाया। बता दें कि 229 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद कांग्रेस ने आखिर में जाकर एक बची हुई सीट आमला पर ये उम्मीदवारी का ऐलान किया था, लेकिन उसके बस दूसरे ही दिन निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो गया। माना जा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर दूसरे दिन ये इस्तीफा मंजूर दिया ताकि बांगरे को वो बड़ा झटका दे सके। निशा बांगरे के पास अब तो ना नौकरी है और दूसरे हाथ से उनका टिकट भी गया। इस पूरे वाकये के बाद निशा ने सबको हैरत में डाल दिया। दरअसल उन्होंने हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भले ही अब नॉमिनेशन के लिए बहुत कम समय बचा, लेकिन आमला सीट से न तो निशा बांगरे ने उम्मीद छोड़ी और न ही कांग्रेस ने। बताया जा रहा है कि पार्टी इस सीट पर उम्मीदवार बदल सकती है। इस बात को बल इससे भी मिलता है कि इस्तीफा स्वीकार होने के अगले ही दिन बांगरे ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निशा बांगरे ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए वो बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार में से किसी एक दिन अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। तो अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कौन है ये निशा बांगरे। आपको बता दें कि चर्चाओं में रहने वाला इनाम तब से मशहूर है जब उन्होंने एक ऐसी शादी रचाई थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशा बांगरे ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बैंकॉक में संविधान को साक्षी मानकर शादी की थी और तब से ही निशा लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गयी। वैसे तो निशा मध्य प्रदेश की बालाघाट की रहने वाली हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और 2016 से पहले वो गुड़गांव में रहकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थीं, लेकिन उसमें उनका खासा मन नहीं लगा। तब उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी और 2016 में पीसीएस पास कर वो डीएसपी बनी। दूसरी बार में वो डिप्टी कलेक्टर बनी, लेकिन जब वो इस्तीफा दे रही थी उस वक्त तक वो छतरपुर के लव कुश नगर की एसडीएम थी। 2018 में एमपीपीएससी पास कर छतरपुर से पहले निशा बैतूल के आमला में पदस्थ थीं और इसी दौरान उनकी राजनीतिक इच्छा जागी। बांगेर एससी समुदाय से आती हैं और आमला पर इस समुदाय का खासा प्रभाव माना जाता है। निशा ने चुनाव लड़ने के लिए 12 सितंबर 2023 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशा ने चुनाव लड़ने के लिए 12 सितंबर 2023 को अपने पद से इस्तीफा दिया था, जो कि कोर्ट के दखल के बाद 23 अक्टूबर को मंजूर होना था। राज्य सरकार ने शुरू में से स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। निशा ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले को जल्द निपटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को 23 अक्टूबर तक का निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस्तीफा मंजूर करने के लिए निशा ने इससे पहले काफी जोर लगाया था। पहले तो उन्होंने आमला से भोपाल तक न्याय यात्रा निकाली, जिसके बाद उन्होंने सीएम हाउस के बाहर भूख हड़ताल करने की धमकी दी थी, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद जेल से बाहर आकर उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चे को गले लगाया था। निशा के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब सियासी गलियारों में तपिश और भी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कहां से अब चुनाव लड़ने जा रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।